इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए ब्लड कैंसर से पीड़ित एक गर्भवती महिला को सतत निगरानी में रखकर उसका बड़ी ही सावधानी पूर्वक उपचार किया। फलस्वरूप महिला ने सामान्य प्रसव से स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टरों की इस उपलब्धि ने कैंसर पीड़ित महिलाओं में मां बनने की एक नई उम्मीद जगा दी है। बता दें कि कैंसर पीड़ित महिलाओं के मां बनने के पूरे देश में 200 से अधिक मामले सामने आए हैं और इंदौर का यह पहला मामला है। दरअसल खरगोन के रहने वाले मजदूर परिवार की बहू चिंकी राठौड़ ने जानलेवा ब्लड कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद इंदौर के MTH हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। नवजात बालिका और बालक दोनों स्वस्थ हैं। परिजनों का कहना है कि जानलेवा बीमारी के दौरान सामान्य डिलीवरी से जुड़वा बच्चों को जन्म और तीनों का सकुशल होना हमारे परिवार के लिए तो यह किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था शुरू से, घर में किसी ने बताया ही नहीं कि मुझे ये बीमारी है, पर फिर भी मुझे पता था, इसलिए मैंने भी नहीं किसी को बताया। उन्होंने बताया, मैंने भी नहीं बताया, बस ऐसे ही चलता रहा और एंड तक मतलब पता चला तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी। जब तक मुझे तो अपनी चिंता थी ही नहीं, बस बच्चों की थी। बच्चे कैसे भी करके बाहर आ जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बस यही दिक्कत थी। यही मैंने दिन रात प्रार्थना की भगवान से और आज मेरे सामने है दोनों बच्चे। डॉक्टर्स का कैसा आपको सपोर्ट मिला? डॉक्टर का पूरा सपोर्ट मिला, उनकी वजह से शायद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बोल पा रही हूँ। और मेरे मम्मी पापा जो सास ससुर है। आप कहाँ से हैं और आपको कब पता चला कि आपको इस तरह की बीमारी है? नहीं, पता ही नहीं चला ना मुझे, ना घर में किसी ने बताया, ना पता ही मतलब पता ही नहीं था। अब दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, हाँ, कैसा लग दोनों। रहा है? कैसा क्या बहुत- बोलेंगे डॉक्टर्स की टीम के लिए? धन्यवाद करूँगी सबको और मेरे मम्मी पापा को भी और भगवान को भी, जिन्होंने सबने साथ दिया है। वहीं युवती का उपचार कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ब्लड कैंसर से पीड़ित गर्भवती युवती को हॉस्पिटल में भर्ती किए बिना इलाज किया गया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला सहित मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अक्षय लाहोटी और सुमित्रा यादव ने बताया कि खरगोन की रहने वाली 22 वर्षीय युवती को जब परिजन पहली बार इलाज कराने हॉस्पिटल लेकर आए तब महिला को नहीं पता था कि उसे ब्लड कैंसर है और तब महिला को लगभग 25 सप्ताह का गर्भ था। इस दौरान बिना भर्ती किए ब्लड कैंसर से पीड़ित गर्भवती युवती के 3 महीने तक चले सफल इलाज का सकारात्मक परिणाम तब सामने आया जब हॉस्पिटल की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित्रा यादव की निगरानी में गर्भवती पीड़िता ने बिना ऑपरेशन के प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जुड़वा बालक और बालिका को जन्म दिया। बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पेशेंट जब हमारे पास आई तो वो यहाँ पर हमें सपोर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मिला। बेसिक चीज़ ये रहती है कि ये टीम एफर्ट रहता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ये डिलीवर किया, ये गलत चीज़ है। ये मेरी पूरी यूनिट के हर इंसान का उसमें योगदान है और सबसे ज़्यादा योगदान जूनियर आरएसओज और सीनियर आरएसओज और एसआर का रहता है, क्योंकि वो इनको मॉनिटर करते हैं। हम हर समय नहीं रहते हैं, तो क्रेडिट लेना आसान है, लेकिन जब तक कि हम लोग पूरा इंटर डिपार्टमेंटल कहते हैं समन्वय बना के ना रहें, कोऑर्डिनेशन बहुत रहना चाहिए। तो ये पेशेंट वहाँ दिखा भी रही थी सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर लाहोटी को और फॉलोअप पे भी जा रही थी। हम लोग उसका एंटीनेटल चेकअप कर रहे थे कि भाई कैसा है, बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है। फिर जब ये पेशेंट आई तो डिसीजन लिया गया कि नॉर्मल, यानी हर महीने 4 से 5 ट्विंस 6 ट्विंस डिलीवर हो ही जाते हैं। आईवीएफ के बाद और इस सब के बाद जो स्टिमुलेशन टेक्निक है और बढ़ गए। तो जब इसका लगा तो हमने सोचा, देख के ऐसा लगा कि इसका नॉर्मल एज कम है इसकी, फिर भी हमें लगा कि नॉर्मल हो सकता है। फर्स्ट वर्टेक्स था इसलिए नॉर्मल किया। बेटा, डेट तो एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन पेशेंट एडमिट हुई, प्रॉपरली डिलीवर हुई। तो कैसे ट्रीटमेंट दिया गया? तो हम लोग ने ये किया कि हमने सबसे पहले तो ब्लड प्रोडक्ट्स रखते हैं हम लोग रेडी, है ना, क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो उसके लिए हमको वो बहुत ज़रूरी रहता है कि हम वो अरेंज करके रखें। बाकी हमने पेशेंट का पूरा हाइड्रेशन मेंटेन किया, क्योंकि लेबर में पेशेंट हाइड्रेशन कम हो जाता है, और पूरा उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो आम एक नॉर्मल महिला रहती है उससे ज़्यादा ध्यान दिया और उसको
लेबर को मॉनिटर किया कि ये ठीक से हो रहा है कि नहीं। इसमें डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव जो बोलते हैं होने की चांसेस रहती है ट्विंस में, तो उसका भी हमने पहले से इंतज़ाम करके रखा था, क्योंकि इसके लिए पहले ही रक्त का ही कैंसर है और रक्त की चीज़ें देने में बड़ी वो रहती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी। कुछ डाइट में भी हमने चेंजेस किए थे। डाइट तो हमने हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए इसको बोला था, क्योंकि न ये पेशेंट कहीं पर हमारे पास भी एडमिट नहीं हुए और ना ही सुपर स्पेशलिटी में एडमिट हुई थी। तो हमने इसको घर के बनी हुई चीज़ों से ही, जैसे मूंगफली है, अक्सर क्या होता है गुड़ नहीं खाते हैं, बोलते हैं गर्म होता है, इससे लेबर पेन्स हो जाएंगे, तो हमने मूंगफली, गुड़, पट्टी, तिल ऐसी चीज़ें बोला जो आसानी से उपलब्ध होती है। दाल दोनों टाइम, दही दोनों टाइम, दही नहीं खाते हैं शाम को, नींबू नहीं खाते, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और एनीमिया भी नहीं होता। एक मैंने पहले भी किया है और उसमें भी स्वस्थ बच्चा हुआ था, लेकिन माँ बाद में सकम कर गई थी। सिमरोल का था। ये चैलेंजिंग इसलिए रहते हैं कि जो चीज़ एकदम सीधी चल रही है वो अगर 1 सेकंड में पलट भी सकती है, और जो अब हम खुश हो रहे हैं, मैंने तो इसका इसीलिए कुछ किसी को बोला भी नहीं, क्योंकि जो अभी खुश हो रहा है वो 7 दिन बाद, 15 दिन बाद भी पलट सकता है। तो माँ और बच्चे का हम बहुत सतर्क रहते हैं, और ये एक उपलब्धि है कि ट्विंस हुए और नॉर्मल हुए, सिजेरियन नहीं हुआ, ये सब चीज़। ये स्वस्थ है माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। एक लड़का एक लड़की है, तो उसका पहली बार में सब चीज़ अच्छे से। इलाज करने वाली क्लिनिकल हेमेटोलॉजी टीम का कहना है कि जानलेवा ब्लड कैंसर बीमारी से पीड़ित गर्भवती युवती का संपूर्ण रूप से जुड़वा और स्वस्थ बच्चों को जन्म देना कैंसर से पीड़ित उन महिलाओं के लिए आशा की नई किरण है जिन्होंने इस बीमारी के डर से मां बनने की उम्मीद छोड़ दी है। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अक्षय लाहोटी ने भी इस दौरान इस सफल इलाज के बारे में मीडिया को बताया। ब्लड कैंसर अपने आप में एक खतरनाक चीज़ मानी जाती है, और कई बार हमें माँ की और बच्चों की दोनों की चिंता रहती है कि क्या हम इन्हें बचाएं या उन्हें बचाएं, या फिर हम दोनों को खो देंगे। बट ब्लड कैंसर सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। ब्लड कैंसर की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट हमारे पास अभी आई थी उनकी ब्लड कैंसर क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया थी, जिसमें इंटरनेशनली 150-200 केसेस अभी तक रिपोर्टेड हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वेयर जहाँ पर ये देखा गया है कि कुछ कैंसर के मरीजों में अगर कुछ उचित इलाज किया जाए तो हम पेशेंट को और बच्चों को दोनों को बचा सकते हैं। वही स्टेप्स पे हम भी चले, हमने भी काफ़ी सावधानी सफलतापूर्वक निभाई है। और इस कैंसर में अगर ब्लड काउंट्स, प्लेटलेट कंट्रोल नहीं होते हैं तो कई बार थ्रोम्बोटिक रिस्क, जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाना, कई बार खून के थक्के जम जाना, या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये दोनों रिस्क रहती हैं। उन दोनों रिस्क को जब तक काउंट्स और प्लेटलेट्स कम नहीं होते हैं, ये खतरा हमेशा बना रहता है। और यही चीज़ प्लेसेंटा में भी हो सकती है कि प्लेसेंटा की नसों में अगर दबाव आ जाए या फिर वहाँ पर खून रुक जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हम बच्चों को खो दें। लेकिन जैसे जैसे हम ब्लड और प्लेटलेट को मॉनिटर कर रहे थे, हर हफ्ते पेशेंट की फैमिली एकदम अच्छे से हमारे पास फॉलोअप में थी, और हम लोग भी काफ़ी उनका केयरफुली व्हाट्सएप पे भी असेस कर रहे थे। दी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इधर रोल प्ले किया था कि देयर वॉज इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को कैंसर के बारे में उतना नहीं पता रहेगा और हमें बच्चा कैसे पैदा होने वाला है उसके बारे में इतना पता नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी था कि उनका डर हम दूर कर पाएँ और हमारा डर वो दूर कर पाएँ। सो एक कोऑर्डिनेशन के साथ जब एक मैच्योर स्टेज आ गई कि हम बच्चों को अब डिलीवर कर सकते हैं, और दूसरा जब कैंसर थोड़ा सा रेमिशन में चला गया था तो उन दोनों को नाप तोल करके फिर डिलीवरी को हम सफलतापूर्वक कर पाए। कैसे संपर्क में आया आपसे और कैसे किस तरह से आपकी डिलीवरी आपने? सो ये हम बोलेंगे कि ये एक बेसिकली दिस वाज कि पेशेंट हमारे पास लकीली आ गए, हमने लकीली उनको देख लिया और उसी टाइम पे हमने डायग्नोसिस बनाया। तो पेशेंट जब पहली बार हमारे पास आए थे तब उनको नहीं पता था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, ना हमें पता था कि इन्हें ब्लड कैंसर है, लेकिन जो पैमाने हमने देखे कि हाँ इनका स्प्लीन इतना बड़ा हुआ है, WBC प्लेटलेट इतने बड़े हुए हैं, तो एक जेनेटिक म्यूटेशन भेजते हैं। जो टेस्ट हमने भेजा उसकी रिपोर्ट 5 दिन के बाद हमारे पास आई। वो 5 दिन के बाद जब पेशेंट वापस फॉलोअप में आया तब हमने उसका इलाज शुरू किया। तो शुरुआत में हमने कुछ इंजेक्शन शुरू किए थे जिनका बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स नहीं मिला, तब हमने काफ़ी डिस्कशन करके फिर टैबलेट शुरू की जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो यस, बिकॉज कैंसर एक अपन बोल सकते हैं कि इट वॉज नॉट द एडवांस स्टेज, एक कंट्रोल स्टेज में था, इसीलिए कंट्रोल भी कर पाए।
और सफलतापूर्वक इसका इलाज भी करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट आप लोगों को द्वारा दिया जाएगा? यस, सो कैंसर का ट्रीटमेंट इनको ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए तो कंटिन्यूसली हमको देना ही है, विच विल बी जस्ट अ टैबलेट। ऐसा नहीं है कि बहुत इंजेक्शंस देने या एडमिशंस करना है। CML नाम की बीमारी का आजकल ट्रीटमेंट पिछले 20 सालों में अभी कुछ इतने इनोवेशंस हुए कि हम एक टैबलेट, जैसे डायबिटीज़ और बीपी को हम कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से हम CML को भी एक टैबलेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। वो टैबलेट इनको भी लेनी है। 5 साल तक हम इनको रेगुलरली फॉलोअप में रखेंगे। अगर लगता है कि हाँ बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, तो शायद हम फिर इनको दवाइयाँ बंद करने का भी ओपिनियन दे सकते हैं। सो इनकी तो पहली डिलीवरी है ऑब्वियसली, एंड इस प्रकार के मरीज काफ़ी देखे जाते हैं, लेकिन कितने बचते हैं कितने नहीं बचते, इसका कोई स्टैटिस्टिकल डेटा अपने पास नहीं है। यस यस यस, एंड दैट इज व्हाट दी हैप्पीनेस इज, क्योंकि बच्चे स्वस्थ हैं। नॉट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं तो हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जब बच्चे मेरे हाथ में आए थे, जब फैमिली वापस लेके आए थे डिलीवरी के बाद, तो हमें ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी शायद हम नहीं की है, बट यस, सो इट इज एक्चुअली एन हैप्पी मोड। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।